डियर बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स 2021-24 अब आपके मनी एंड बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट हिट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का शॉर्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे आप इजीली लिख सकें, है ना। तो मनी एंड बैंकिंग का पहला क्वेश्चन एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है। ध्यान से अगर वीडियो केवल सुन लेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, समझा देते हैं तो आप बहुत इजीली इसको बहुत आसानी से आप आराम से उसको खुद के भाषा में लिख सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो व्यापारिक बैंक के कार्ड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आखिर ये जो कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये लोग काम क्या करता है, व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो वापस देखिए उनके काम को 3 भाग में बांटा जा सकता है। ओके, 3-4 भाग में देखें। मुख्य काम, अन्य कार्य। मुख्य काम हो गया वो जो मेन काम जिसके लिए बैंक एस्टैब्लिश हुआ है, कमर्शियल बैंक का जो मुख्य काम है। ओके, तो पहला देखिए, सबसे पहला होता है जमा स्वीकार करना। जितने भी व्यापारिक बैंक है, ये जो अभी नाम बताया, उसमें वो लोग जमा स्वीकार करता है। पैसा आएगा तभी ना जाके कोई काम होगा। तो हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक का मेन काम होता है कि ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखना। ठीक है, अब जमा रख लेना और उसको सुरक्षित रखना। अब ये कितने टाइप से आखिर जमा स्वीकार करता है, कितने तरीके से, तो 4 अलग अलग तरीके से। एक हम लोग सबको जानते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट, बचत खाता। दूसरा हम लोग सबको जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, मियादी खाता, स्थायी जमा। ठीक, तीसरा करंट अकाउंट, चालू खाता। चौथा और रेकरिंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। ये 4 तरीके से बैंक क्या करती है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करती है। अब मेन काम दो, उधार देना। तो जो पैसा जो ग्राहकों से स्वीकार करती है जमा के रूप में, बैंक अपने पास थोड़े रखती है, क्या करती है, फिर कस्टमर्स को ही क्या करती है, जिसकी जरूरत है उसको उधार देती है। व्यापारी लोगों को उधार देती है, बाकी कस्टमर्स को बिल्डिंग बनवाने के लिए उधार देती है, वर्किंग कैपिटल के लिए उधार देती है। अब ये जो लोन देती है ये उसका मेन काम है। लोन भी कितने टाइप से दे सकती है, तो एक आपने सुना होगा कैश क्रेडिट, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, तीसरा टर्म लोन, मियादी ऋण देना एक निश्चित समय के लिए 3 साल 5 साल, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए लोन देना। इसके अलावा मिसलेनियस हाउसिंग लोन देना, कार खरीदने के लिए लोन देना, घरेलू उपभोक्ता सामान, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जिसको बोलते हैं, फ्रिज खरीदने के लिए उधार देना। तो बैंक का ये उधार देने का ये एक मेन काम होता है। और ये इसके अलावा ये 2 मेन काम के अलावा और कितने काम, तो इनको बोलते हैं अतिरिक्त अन्य कार्य, एसोसिएटेड फंक्शन। तो एसोसिएटेड फंक्शन में पहला ये चेक इशू करना। हम लोग आदेश पर बैंक हम लोग को चेक देती है कि नहीं, जो चेक हमसे हम लोग पेमेंट करते हैं, तो ग्राहकों के लिए चेक इशू करना। और ये चेक का कलेक्शन करना, जैसे आप हैं मुजफ्फरपुर के, ठीक, ये मोतिहारी के, बेतिया के, आपको चेक मिला सूरत गुजरात का, तो जाइएगा थोड़े वहां से पेमेंट लेने, तो क्या कीजिएगा, अपने अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। अपने अकाउंट में जमा कर देंगे, बैंक अपने नेटवर्क से वो सूरत से पैसा मंगवा के आपके अकाउंट में क्या करेगा, जमा करेगा। इसको कैश कलेक्शन बोलते हैं। तो कैश कलेक्शन की सुविधा बैंक देती है। बाय द वे यहाँ समझना होगा कि अगर लोकल चेक है तो बैंक कोई पैसा नहीं लेती है, हम लोग कस्टमर है ना। बाहर का चेक होता है तो बैंक कुछ चार्जेस लेती है।
तो चेक कलेक्शन का कार्य होता है। इसके अलावा ये ग्राहकों के लिए आदेश पर, ग्राहकों के लिए ग्राहकों के आदेश पर भुगतान करना, जैसे आपको अपना ईएमआई पेमेंट करना है, लोन का किस्त देना है, बैंक आपके बदले में देगी फर्स्ट क्लास। आप एक बिल्डिंग खरीदे, एक अपार्टमेंट खरीदे, आपको लोन चुकाना है, बैंक आपको आपके बदले में पैसा देगी, आपके अकाउंट से उतना पैसा काट लेगी। ठीक, इसका मतलब है आपका रेंट भी बैंक देगी। ठीक, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आपका LIC का प्रीमियम है, बैंक आपको देगी। आपके बच्चे के स्कूल का फीस है, बैंक देगी आपके अकाउंट से। आप आदेश दे दीजिए, बैंक पेमेंट करेगी। अच्छा, इसके अलावा और देखिए, ग्राहकों को इन्वेस्टमेंट के लिए सुझाव देना। ठीक, मान लीजिए आपके पास 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। आपका बैंकर है, आप जाके बैंक में वहां ब्रांच मैनेजर से मिलते हैं, उससे बोलते हैं भाई ये इतना पैसा है, हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो बैंक आपको सुझाव देगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, FD में इन्वेस्ट करें। तो ये बैंकर का ये काम है, क्योंकि बैंक हम लोग का कौन है? ठीक, फिनेंशियल एजेंट, वित्तीय एजेंट है। हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, हमें लोग के पैसा से ना वो पैसा कमा रहा है, और इसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए सुझाव देना बैंक का एक महत्वपूर्ण काम। और है ग्राहकों के बदले में भुगतान प्राप्त करना, जैसे आपका डिविडेंड आया, शेयर पर डिविडेंड आया किसी कंपनी का, बैंक कलेक्ट करेगी। आपका रेंट आता है, बैंक कलेक्ट करेगी। आपका इंटरेस्ट आता है, बैंक कलेक्ट करेगी। बैंक को केवल आपको इन्फॉर्म करके रखना होगा, है आपका अकाउंट नंबर सामने वाले को दे देना होगा कि भैया इस अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो इस अकाउंट में जमा कर देंगे तो आपके बदले में वो अकाउंट में जमा किया, तो बैंक आपके बदले में क्या होगा, सारा अमाउंट कलेक्ट करेगी। ठीक, आपकी इसके अलावा भी और भी है आपके लिए। ठीक है, वो हर काम करेगी जो वित्तीय सेवा कहलाती है, हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ सर्विसेज फ्री होते हैं, कुछ सर्विसेज चार्ज वाले होते हैं। ठीक, जैसे RTGS सुने होंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS पैसा को एक जगह से दूसरे जगह, एक अकाउंट से दूसरे जगह भुगतान करना, RTGS तो बैंक आपके बदले में करेगी। ठीक, तो इसको आप सुन लेंगे। इसमें जो आपको डाउट होगा मेरे से पूछेंगे, हम कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, निश्चित हम जवाब देंगे। थैंक यू।